हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है टीडीएस के चालान को लेकर है। टीडीएस के चालान अगर आपने गलत भर दिया तो उसको रिफंड कैसे करेंगे, मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा ट्रेसिस की साइट पर कि आपका जो चालान है, जैसे आपने टीडीएस का चालान जनरेट किया, वो किसी भी रीजन से हो सकता है आपका। तो उसके लिए आपको जो है ट्रेसिस की वेबसाइट पर रिक्वेस्ट डालनी होगी। जो टीडीएस के चालान है वो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर हम पे करते हैं। मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताता हूँ। पहले ई फाइल में जाकर पहले चालान आप चेक कर ले। यहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री मिलेगी। जनरेटेड चालान में पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पर आ जाती है। तो आपने जैसे प्रॉपर्टी पे टीडीएस आपने काटा है, उसका चालान जमा किया है, रेंट का टीडीएस हो गया, या किसी भी अदर टाइप का टीडीएस जो कि आपने 10 नंबर से डिडक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। जैसे चालान में कई बार जो है गलती हो जाती है, आपने गलत तरीके से जमा कर दिया, अब आप चाहते हैं ईयर गलत हो गया है, उसमें वैल्यू बच गई है, तो उस अमाउंट को कैसे रिफंड करेंगे। तो देखिए, मुझे यहाँ से जो है चालान पहले रिक्वायर्ड होगा, तो चालान की जो डिटेल्स है वो मुझे यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी। चालान डाउनलोड करने के लिए 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक करके डाउनलोड रिसीट्स पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है, मैं उसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास चालान है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए जो डिटेल्स चाहिए होगी, एक तो आपको बीएसआर कोड, चालान नंबर, डेट और इस फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये डिटेल्स चाहिए होती हैं। वैसे अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है, जैसे 26 QB, 26 QC, तो सबके लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो फॉर्मेट ये रहने वाला है। जो आपका चालान आप जमा करते हैं उसके साथ साथ चालान का स्टेटमेंट है, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके इसी पर यहाँ पर ऑप्शन आता है डाउनलोड स्टेटमेंट का, तो आप स्टेटमेंट भी यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम इसको जो है ट्रेसिस पर सबमिट करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, डिडक्टर एंड टैक्स पेयर। ठीक है, तो जो फॉर्म 26 QB 26 QC है उसके लिए टैक्स पेयर वाला ऑप्शन आपको लेना होता है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आप ये फॉर्म जमा कर सकते हैं। टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, उसकी डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं 50 लाख से अधिक की वैल्यू, 1% का टीडीएस आपको जमा करना होता है। ये रेजिडेंशियल सेलर के केस में होता है। अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है उस केस में 27Q फाइल करना होता है टीडीएस की रिटर्न। तो वो भी सारी डिटेल वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में टीडीएस की वीडियो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि इसको हम रिफंड कैसे करेंगे, जो मेरा चालान अमाउंट एक्स्ट्रा जमा हो गया। जैसे इस केस में यहाँ पर चालान जमा हुआ है 24190, तो इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट है। वो एक्स्ट्रा अमाउंट में आपको दिखाऊंगा कितना चालान मेरा अनकंज्यूम है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। जो यूजर नंबर होता है, जो यूजर आईडी होती है, जनरल केस में आपको खुद से क्रिएट करनी होती है। पैन नंबर भी आप रख सकते हैं या कुछ भी आप रख सकते हैं, जो भी आपने रखा हुआ होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है, पासवर्ड डाल के प्रोसीड करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का यहाँ पर ऑप्शन आता है, फॉरगेट पासवर्ड भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यूजर आईडी पासवर्ड डालकर ये प्रोसीड कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो पेज है वो कुछ इस टाइप से आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालान चेक करेंगे, चालान में कितना अमाउंट बचा हुआ है। तो चालान स्टेटस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए फॉर्म सारे दिखा रहा है 26 QB 26 QC 26 QD, तो हमारा 26 QC वाला चालान है। आपका कोई भी चालान हो जिसमें आपको रिफंड लेना हो, आप उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, बीएसआर कोड का, एक्नॉलेजमेंट नंबर का है, सर्च ऑप्शन, किसी से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, फाइनेंशियल से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चालान हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है, गो पर क्लिक करना है। ये चालान की डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। ये एक चालान है जो कि जमा हुआ था। देखिए चालान का सीरियल नंबर है 74231, और जो मैंने आपको दिखाया था उसका भी 74231 ही है। ठीक है, व्यू कंजम्पशन डिटेल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, डेट है, फॉर्म फाइल हुआ था, इसमें टोटल चालान था 24190 का। इसमें से 11,000 रुपये क्लेम हो चुके हैं, बाकी का यहाँ पर बैलेंस है 11,660, 11,660। अब हमें इसको रिफंड कराना है। ठीक है, रिफंड कराने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, रिक्वेस्ट फॉर रिफंड। ठीक है, ये जो रिक्वेस्ट है प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगी। ये वाले डिटेल्स पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर करना है, एक बार ये प्रोसेस देख लीजिएगा। मतलब ऑथेंटिकेशन है वो डीएससी के थ्रू भी हो सकता है, आधार के थ्रू भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो डिटेल्स है वो दी गई है, एक बार उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपका डीएससी नहीं है फिर भी आप प्रोसीड करना चाहते हैं, यस। तो अगर डीएससी नहीं है तो ये रिक्वेस्ट जो है आधार के थ्रू भी सबमिट हो सकती है, कोई मैंडेटरी नहीं है डिजिटल सिग्नेचर। अगर है तो प्रोफाइल में जाकर उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिए हैं कि क्या है, क्या ऑप्शन लेना है। तो अगर आपने एक्सेस क्लेम कर लिया है तो पहले वाला ऑप्शन है। जैसे इस केस में जो है एक्सेस पेमेंट कर दिया था, लेकिन जो चालान है वो कम क्लेम हुआ है। ठीक है, तो क्लेम जो है
पहले वाले केस में चीज कवर्ड होगी। दूसरा है आई कैंसिल माई प्रॉपर्टी रेंटल प्रॉपर्टी डील कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने जो अपनी प्रॉपर्टी है उसे कैंसिल कर दी। काफी बार ऐसा होता है कि आपको जो है टीडीएस आपने भर दिया, डील आपकी कैंसिल हो गई है, तो अब आपको रिफंड तो लेना ही पड़ेगा ना, तो उस तरीके से, ठीक है। तो जो भी आपका अनकंज्यूम अमाउंट है उसके लिए पहला ऑप्शन है, और अगर डील कैंसिल हो गई है तो यहाँ पर पेपर आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहती है सारी चीजें, ध्यान रखिएगा, और रिक्वेस्ट भी ध्यान से सबमिट आपको करनी है। बाकी कोई अदर रीजन है तो अदर्स भी क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। इस केस में क्या है, यहाँ पर जो चालान है वो एक्सेस पे हो गया है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया है 111660 का हम यहाँ पर रिफंड क्लेम करने वाले हैं। पहले वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऐड चालान पर क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट रिफंड रिक्वेस्ट कैन कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 5 चालान एंड शुड बी पर्टेन टू द सेम फाइनेंशियल ईयर। एक बार आप 5 चालान की एक साथ डाल सकते हैं, तो अभी हम एक चालान के लिए यहाँ पर सबमिट करने वाले हैं। सबसे पहले आपसे जो है ये पूछा जाएगा फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है। अगर नेक्स्ट ईयर है तो आपको उसके भी आप कर सकते हैं, लेकिन चालान जो है उसकी डिटेल्स आपके पास होना जरूरी है। बीएसआर कोड जैसे मैंने आपको बताया था, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान का सीरियल नंबर, अमाउंट और एक्नोलेजमेंट नंबर, ये डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगी। फिर उसके बाद व्यू चालान पर क्लिक करना है। व्यू चालान पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी कि आप जो है मैक्सिमम रिफंड इतना आप ले सकते हैं, 111660। टोटल अमाउंट ये ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है। अभी आपसे कंफर्म कराएगा कि हाँ ठीक है, कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं है, द अमाउंट जो है वो अवेलेबल करेक्ट है, और यहाँ पर जो है जो कंज्यूम हो गया है उसको आप यहाँ पर रिफंड क्लेम नहीं करें। आई हैव कंज्यूम दिस चालान टू द एक्सटेंट रिफ्लेक्टेड इन अबव स्टेटमेंट्स ओनली एंड इन नो अदर स्टेटमेंट। ये भी आप कंफर्म करना है कि आपने किसी अदर स्टेटमेंट में चालान क्लेम नहीं किया है। उसके बाद क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक कर देना है। तो आपकी डिटेल्स अब आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी कि ठीक है, आप यहाँ पर जो है ये रिफंड क्लेम कर रहे हैं। अब आपका रिमेनिंग बैलेंस 0 हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है अपनी डिटेल्स वेरीफाई करानी है, नेम, एड्रेस और बैंक अकाउंट ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर प्रोसीड करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आ रहा है आपकी आप जो कम्युनिकेशन डिटेल्स है, मोबाइल नंबर, वो सब करेक्ट है या नहीं है। उसके बाद यस पर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रोसीड कर देना है। स्टेप 4 में फाइनल डिटेल्स आपकी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिलेगा सबमिट रिफंड रिक्वेस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि ठीक है, आप आधार से इसको वेरीफाई करें। आधार पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा, कंफर्म पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो ओटीपी है वो वेरीफाई करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद जो आपकी रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। आपके पास जो है फॉर्म, इस फॉर्म का जो नंबर होता है वो 26B होता है। इसका जो है आप यहाँ से प्रीव्यू भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये था कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। तो अब आपको जो है इसमें जो भी आपका रिफंड अमाउंट है वो जो आपने बैंक नंबर एंटर किया हुआ है वो यहाँ पर जो है उसी में डायरेक्ट क्रेडिट किया जाएगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करके यहाँ पर जो है अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट जो भी आपकी जुडिशियल ऑफिस है वहाँ पर इसको आपको सेंड करना होगा। ये था कंप्लीट प्रोसेस। देखिए, एक बार आपने कोई चालान जमा कर दिया है तो इसमें जो है थोड़ा टाइम लग सकता है रिफंड आने में, लेकिन जो प्रोसेस आपने सही तरीके से प्रोसीड किया होगा तो आपको जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट किया जाएगा। ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा टीडीएस के काफ़ी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनाई गई है, और इनकम टैक्स और जीएसटी के भी काफ़ी सारे वीडियोज यहाँ पर अवेलेबल है। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है, इसे सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक